नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव में 6 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर में अजमेर संसदीय सीट पर भाजपा उम्मीदवार भागीरथ चौधरी के पक्ष में आम जनता को मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। मोदी को चुनावी सभा की जानकारी देते हुए भाजपा के 3 प्रदेश महामंत्री और एक संभाग प्रभारी जितेंद्र गोटवाल ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की। पत्रकार वार्ता में जितेंद्र गोटवाल ने बताया कि पीएम मोदी की विशाल चुनावी सभा पुष्कर के मेले ग्राउंड में आयोजित की जाएगी, जिसमें करीब 1 लाख से ज्यादा भाजपा समर्थित कार्यकर्ताओं के साथ भारी संख्या में अपार जनसमूह के आने की उम्मीद है। भारी संख्या में लोगों के आने के मद्देनजर भाजपा की तरफ से सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनावी जनसभा के लिए जिम्मेदारी सौंप दी गई है। साथ साथ पार्टी का चुनाव कैंपेन भी चल रहा है और चुनाव कैंपेन में दूसरी सभा प्रदेश की पुष्कर को मिलती है और विशेष तौर पर अजमेर और नागौर जिले की लोकसभा की 2 जिलों की ये सभा है और जिसके अंदर लगभग 1 लाख लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जैसा जोश दोनों लोकसभाओं में है, मुझे लगता है कि पुष्कर में ऐतिहासिक सभा ये होने वाली है और माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से संकल्प भारतीय जनता पार्टी को दिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिलाएंगे कि हम लोग 25 के 25 सीटें 5 लाख के मार्जिन से जीत कर जाएं। ऐसा हमारा प्रयास है और उस तैयारी को लेकर हमारी हर विधानसभा के अंदर बैठक हुई है, मंडलों के अंदर बैठक हुई है, शक्ति केंद्रों पर बैठक हुई है। हर बूथ का कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाने के लिए आ रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अभी हमारे पास आने वाला है, लगभग उनका समय 12 बजे का रहता है ये हमेशा, और उसी के अनुसार हमारी तैयारी है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम 2 घंटे में आ जाएगा हमारा, 2-3 घंटे में जी। ब्रह्मा मंदिर का भी कार्यक्रम अभी तक शेड्यूल में नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करके गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, और अभी उनकी कल की 2-3 सभाएं और है, इसके बाद 2 सभा। और आचार संहिता मुख्य रूप से कारण है। आचार संहिता में धार्मिक स्थलों को चुनाव से ना जोड़ा जाए, ऐसा चुनाव आयोग की तरफ से डायरेक्शन है। तो हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी इन बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं कि चुनाव आयोग की किसी भी आदेश की अवहेलना ना हो, क्योंकि हम लाइन ऑर्डर बनाने पर विश्वास करते हैं और चुनाव आयोग इस समय सर्वश्रेष्ठ एजेंसी है जो इस देश के लोकतंत्र को चलाने का और लोकतंत्र के प्रतिनिधियों को चुनने में मुख्य भूमिका निभाती है। प्रत्याशी के अलावा अन्य जो आसपास के लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं वो भी क्या इस सभा में पहुंचेंगे क्या? नागौर लोकसभा के प्रत्याशी पहुंचेंगे और अजमेर के पहुंचेंगे। भीलवाड़ा या राजसमंद या आसपास के? नहीं, आसपास के नहीं पहुंचेंगे। और वैसे तो अजमेर पुष्कर वैसे ही पुण्य धारा है, अपनी इच्छा से दर्शन करने के लिए तो कोई कभी भी आ सकता है, लेकिन हमारे पास जो कार्यक्रम है वो 2 लोकसभाओं। जितेंद्र जी, क्या वसुंधरा राजे जी को भी बुलाया क्या? देखिए, कोर कमेटी के नाते सभी नेताओं की अलग अलग स्थान पे अलग अलग क्लस्टर में ड्यूटी लगी हुई है इस समय, और क्लस्टर के अनुसार वसुंधरा जी की ड्यूटी जिस संभाग में रहेगी, जिस क्लस्टर में रहेगी, वहां के कार्यक्रम में वो उपस्थित रहेंगी। इस क्लस्टर के अंदर यहाँ के क्लस्टर प्रभारी, संभाग प्रभारी, प्रत्याशी, विधानसभा के प्रत्याशी हारे जीते और यहाँ के जिला प्रमुख, ऐसी एक बहुत बड़ी सूची हो जाती है। तो ये संभव नहीं है कि सभी जगह सभी नेता उपस्थित रहे। और कौन से नेता? और ऑफलाइन जी भाई साहब, रुक, अब मेरे को पहले फ्रेम सेट कर देंगे, फिर तुम्हारा तू कर दे, फ्रेम मोड में डाल दे मैं। अरे कोई नहीं आवे, पर फोन। सभी मीडिया के बंधुओं को नमस्कार। पर फोन आ नहीं। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि कल देश के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारी अजमेर की पुण्य धरा पुष्कर राज में पधार रहे हैं। इस निमित्त इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। हमारे मध्य विराजमान है हमारे प्रदेश के महामंत्री जितेंद्र गोटवाल जी, जो कि